आइए अपनी बुक के रेफरेंस से आज हम जानेंगे हाउ टू स्टॉप एजिंग प्रोसेस और रीजनरेशन ऑफ बॉडी। इसको समझने के लिए हमें अपनी जर्नी को एक बार गो थ्रू करना होगा। हम जब अपनी मदर के वूम में आए, उसके बाद हम वहाँ पे ग्रो करते हैं, फिर हमारा बर्थ होता है और हम पैदा होते हैं। फिर जब हम पैदा हुए और तब से लेके ऑलमोस्ट 15 से 20 साल तक हमको रिपीटेडली एक ही बात बताई जाती है, ये खा लो, ये पी लो, ऐसा कर लो, एंजॉय करो, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी तो आपकी उम्र है ग्रो करने की, आप कुछ भी खाओ, सब कुछ आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, यही तो दिन है एंजॉय करने के। और इसी टाइप की बातें हम रिपीटेडली रोज़ के रोज़ सुनी जा रहे हैं। फिर कुछ लोग हमको बताते हैं कि अरे भाई आजकल तो 25 और जैसे आप 30 में आओगे ना, कुछ ना कुछ आपको इलनेस, कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ डिजीज़ तो आनी ही आनी है, तो इसलिए जितना एंजॉय करना है अभी कर लो। और कहीं ना कहीं हम अपना माइंड का एक ऐसा कुछ अपना पैटर्न अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि ठीक है भैया, अभी तो मैं सिर्फ 25 ईयर्स का हूँ या 25 ईयर्स की हूँ, तो अभी मुझे जितना भी मुझे खाना पीना है, ऊट पटांग जो कुछ भी खाना है सब कुछ खा लो, कुछ नहीं होने वाला। और ये सच भी है, हमें तब कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे हम 25 से थोड़ा आगे, अगर आप टुवर्ड 30 ईयर्स आप जाओ, उसके बाद आप जाओ, कुछ भी हमको होता है, वो एक छोटा सा आपको हेडेक हो गया, या फिर अगर आप थोड़ा सा बड़े उस पे जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे डायबिटीज़ हो गई। हाँ, ये हमने पहले सुना था, हमें ना बोला जाता था बचपन से, या हम आसपास देख भी रहे हैं, जैसे ही 30 क्रॉस करो, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, चलो इसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं। फिर अचानक एक दिन हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है अरे थायराइड भी हो गया है। तो फिर वो हमको लगता है नहीं, ये भी नॉर्मल है, थायराइड होना भी एक नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो हार्ट अटैक या आप कार्डियक जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं, उसको भी हमने नॉर्मल ले लिया। हमको लगता है कि ये तो हो ही रहा है आसपास, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो ऐसे होता ही है, धीरे धीरे इलनेस आएगी, हम ओल्ड होंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी कि हाँ बस हमें बस ऐसे ही, अब हमारा लाइफ का पैटर्न ऐसे ही चलने वाला है। और एक दिन एज आएगी कि ये बॉडी जो है, ये क्योंकि पेरिशेबल है, ये एक दिन इसको मरना है, एक दिन इसकी डेथ होनी है। तो इसी माइंडसेट के साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं डेली। बट ऐसा नहीं है, आप यकीन मानिए, इस बुक में जो सिखाया जा रहा है, इस बुक की जो रीडिंग्स हैं जो मुझे समझ में आई हैं, जैसे कि आज तक मेरी लाइफ का भी यही पैटर्न था, मैं यही सोचती थी जो मैंने अभी बात की है आपसे। बट इस बुक को रीड करने के बाद अपना बिलीफ जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया, उसको स्विच किया, और बहुत से मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिले हैं। ये बुक हमको क्या सिखा रही है? ये बुक हमको बताती है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको एज होना है, हमको एजिंग प्रोसेस, या हमको डेली जिसको हम कहते हैं बूढ़ा होना है, तब तक कोई हमको इस प्रोसेस में नहीं डाल सकता है। सिर्फ हमारी विल और बिलीफ ही ये डिसाइड करेगा कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। इस बुक में बहुत से ऐसे मास्टर्स, ऐसे योगी के बारे में बात हो रही है जो कि आज भी जीवित हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 100 या 500 या 500 साल नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा उनकी एज है। और इस बुक का ही रेफरेंस क्यों, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, जापान ही ले लीजिए, हमारे एशिया में ही है, उसमें नॉर्मल एज 100 तो नॉर्मल एज है आज भी। ये मैं 2025 की बात कर रही हूँ। बट हमारा माइंडसेट पता है क्या है? हमारा माइंडसेट क्या है? हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये पता नहीं कौन सी बातें हो रही हैं। ये बुक का जो कवर पेज है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ओहो, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कौन करेगा, इसको करने के लिए तो मुझे लगता है हिमालय पे जाना पड़ेगा। फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर हमें मास्टर को ढूंढना पड़ेगा, अपने गुरु को ढूंढना पड़ेगा, फिर वो आएंगे, वो हमको सिखाएंगे। और अगर हमने सीख भी लिया तो भी क्या गारंटी है कि ये जो बुक में लिखा हुआ है सब सच है? हो ही नहीं सकता है। और टाइम किसके पास है? इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। लेकिन प्लीज़ इस माइंडसेट से बाहर आइए, क्योंकि मैं भी इसी माइंडसेट के साथ आज तक थी। बट इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें एक जो आज तक हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, उसको ब्रेक करना होगा। बिल्कुल अपने माइंड को अलाइंड कर लीजिए कि मैं जब चाहूँगी या जब मैं चाहूँगा तो ही मैं आगे रीजनरेट करूँगा, मैं अभी अपनी एजिंग को स्टॉप करूँगा। और इसके लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी अपनी आसपास की सराउंडिंग की। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए, क्या ज़रूरत है सुबह सुबह अपना फ़ोन देखने की? आप उठ के बाहर जाइए, अपनी बालकनी में जाइए, अपने पार्क में, आपके पास टेरेस है तो आप टेरेस पे जाइए, जाके एक बार स्काई को देखिए, आसमान को देखिए, एक बार देखिए तो थैंक यू तो बोलिए उसको। हमने आज तक कितने बार थैंक यू बोला है स्काई को? ज्योग्राफी में आपने कभी देखा होगा अपना सोलर सिस्टम, अपनी अर्थ को आप देखिए,
हम लोग किस तरीके से हैंग है, क्या वो चीज़ है जो हमको हैंग करती है। मैं जोग्राफिकली बात भी कर रही हूँ और स्पिरिचुअली, और कभी आप इसको इमेजिन भी कीजिएगा हम कैसे इस यूनिवर्स में हैंग हैं। थैंक यू बोलना चाहिए हमको एटलीस्ट एक बार पूरी लाइफ में। आप एक बार तो बोलिए, स्काई को थैंक यू बोलिए। और अगर आप ये अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बिलीव कीजिए आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ। मैं ये रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे बहुत से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लगे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमको डेली मॉर्निंग में उठना है, बाहर जाना है, अपनी बैल्कनी, टेरेस, पार्क, गार्डन, कहीं भी आप जाइए, एक बार स्काई को देखिए, सिर्फ थैंक यू बोलना है। मदर नेचर को सिर्फ थैंक यू बोलना है। एक लॉन्ग ब्रीथ कीजिए और सिर्फ एक बार थैंक यू बोलिए। उसके बाद आप सारा दिन अपना नोटिस कीजिएगा, आपको सारा दिन यूनिवर्स की एनर्जी मिलती रहेंगी। आप जो भी बात करेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे, कुछ भी आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आपको सारा दिन मिलता रहेगा। और प्लीज़ इसको जब भी आप फील करें, एक बार फिर से आपको स्काई को थैंक यू बोलना है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी टॉपिक हम रिवील करते रहेंगे अपनी सीरीज़ में। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।